हाय डियर, गुड इवनिंग। आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जो पढ़ रहे थे बायोलॉजी का, जिसे मानव स्वास्थ्य और रोग के नाम से जानते हैं। आइए आज इसमें खास डिजीज के बारे में स्टडी करेंगे जो हमारे आसपास इर्द गिर्द हमेशा मंडराते रहती है, और इन बीमारियों से बचने के लिए हम लोग बहुत सारे तरह तरह के उपाय ढूंढते हैं। आज देखें ये कौन सी बीमारी है जिसे आम भाषा में हम लोग यौन संचारित रोग कहते हैं। जाने यौन संचारित रोग क्या है। काफी ही इम्पोर्टेंट और हमारे इर्द गिर्द बड़ी फेमस डिजीज है, जैसे एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से जानते हैं, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसे बोलेंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक ऐसा बीमारी के बारे में स्टडी करेंगे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहलाते हैं, एसटीडी। सर थोड़ा सा बोलिए, देखेंगे आप लोग यहाँ। एसटीडी क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग। क्या है यौन संचारित रोग? आज हम लोग जानेंगे और यौन संचारित रोग होते कैसे हैं, ठीक है। एक्चुअल में हमारे मन में कई प्रकार के भ्रांति रहती है, डर बना हुआ रहता है। जैसे एड्स के नाम होते हैं, सुनते हैं और हम लोग चौंकाना हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि बताइए न जाने कौन सी बीमारी है एड्स, कौन सी खतरनाक बीमारी है, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरी है आखिर एड्स होते कैसे, इसे बच कैसे सकते हैं। परेशानी की कोई बातें नहीं है। आज हम लोग पूरा उसका कारण, निवारण, फैलने का तरीका सब कुछ समझेंगे। अगर हम लोग बचना चाहें तो एड्स से बचना बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। और क्या इसका वैक्सीन है, कौन इसका मेडिसिन है, कौन सिम्टम्स हैं और कैसे बच सकते हैं, पूरी आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे एड्स के बारे में। लगातार बने रहिए, लास्ट तक देखिए, जरूर आपको पूरी बात समझ में आ जाएंगी और हम इन्फेक्शन से, एड्स, HIV वायरस से बिल्कुल बच सकते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले एसटीडी को पूरा नाम हम लोग बोलेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी एक ऐसा रोग जो यौन संबंध द्वारा फैलती है। साफ सफाई लोग समझते हैं यौन संबंध से फैल रही है, मतलब हमें यौन संबंध से बचने की जरूरी है ना। लेकिन आप लोग के मन में प्रश्न आएगा कि सर यौन संबंध से बचना भी पॉसिबिलिटी नहीं है ना। बहुत सारे कपल्स हैं, शादीशुदा हैं, अपने पार्टनर हैं, तो वहाँ तो संबंध बनाते ही होंगे, तो क्या वहाँ से भी एड्स हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकता है। यदि वन पार्टनर में HIV वायरस है, दूसरे पार्टनर में हो सकती है। तो हम लोग देखेंगे कि इससे बचने का क्या उपाय है, मेडिसिन क्या है, ठीक है। डिस्टर्बेंस महसूस हो रहा है हम लोग के, ठीक है। आइए तो सबसे पहले जो एड्स फैलते जो है हमारे पास, हम बता दें, इसके वायरस से भी फैलते हैं, बैक्टीरिया से भी होते हैं, प्रोटोजोआ से भी होते हैं। ध्यान से सुने, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ वायरस, कुल मिलाकर के जितने भी मेरे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एड्स फैलती है या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड फैलता है। जरूरी नहीं है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत जो होते हैं, हर्पिस आते हैं, सिफिलिस आते हैं, गोनोरिया आते हैं, है ना, एड्स आते हैं। जो ज्यादातर हमारे यहाँ एड्स के बारे में ही लोग समझते हैं। एड्स अगर हुआ किसी को तो उससे न बात करेगा, न उसके साथ खाना खाएगा, न उसके साथ बैठेगा, न उसके साथ जाएगा। एक्चुअल में अगर एड्स किसी को हुआ तो हमारे समाज में उसके प्रति ना नफरत सी होने लगती है, एकदम बड़ा चिड़चिड़ापन लगता है। वो बेचारा अगर कहीं आएगा, चलते फिरते आपसे मिल गया दोस्त, अगर आपका ही अगर दोस्त है, अगर एड्स हुआ है तो आप उससे बात नहीं करने लगते हैं। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि उससे बात करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ खाना खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके साथ बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। आप बातचीत कीजिए उससे, बल्कि और अच्छे तरीका से ट्रीटमेंट की जरूरी है। उसको जितने तरीका से बने बेहतरीन तरीका से बैठ के बातें करेंगे, फ्रेंडशिप रखेंगे, उसका माइंड उतनी बेहतर रहेगा, वरना इंसान ऐसे भी जल्दी चला जाएगा, है ना। आइए हम लोग देखते हैं कि उसे कैसे बचाया जा सकता है। एड्स पहले लिस्ट से देखेंगे। एड्स के एक्चुअल में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का। इनमें कौन-कौन सा डिजीज आते हैं? तो 3-4 प्रमुख डिजीज हम बताएंगे जो यौन संबंध से फैलती है। क्लियर टू ऑल? यौन संबंध से फैलने वाले 2-3 खास बीमारी देखेंगे। उसमें एक है जो ईस्ट से होता है। आप ईस्ट के बारे में भी सुने हैं। ईस्ट
हमारे पास एक फंगस है ईस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट फंगस है। हम बता दें आप लोग के फंगस, जब आप प्लांट किंगडम पढ़े तो उसमें एक फंगस है, फंगस का सबसे छोटी वाली फंगस की बात करें तो ईस्ट है, ईस्ट। अब ये जो ईस्ट है, ईस्ट के अगर हमारे पास हमारे बॉडी में ईस्ट किसी प्रकार से अगर आ जाती है, कैसे भी फैलती है, तो उसको आ जाने से या उस ईस्ट का नाम है कैंडिडा एल्बिकेंस। एक ईस्ट है जिसका नाम है कैंडिडा एल्बिकेंस। और जब कैंडिडा एल्बिकेंस अगर हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, किसी में भी आते हैं, तो सबसे पहले वो हमारे जो स्किन है, स्किन के माध्यम से, स्किन के द्वारा सबसे पहले धीरे धीरे चला जाता है आपका वेजाइनल ऑर्गन की ओर। मतलब फीमेल है तो, मेल है तो आपका टेस्टिस या पेनिस के पास चला जाएगा। और सबसे पहले इन्फेक्शन करता है मेल के पेनिस को। ध्यान से सुनेंगे, मेल के पेनिस को कॉज करता है। और जो मेल के पेनिस होते हैं, मेल का पेनिस आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं, जो सेक्सुअल ऑर्गन है पेनिस, यूरेथ्रा, यूरिन हम लोग बाहर निकालते हैं पेनिस के माध्यम से। उस पेनिस के अग्रभाग में, पेनिस का जो जिसे शिश्नमुंड कहते हैं अग्रभाग है, उस अग्रभाग में ही इन्फेक्शन करती है। और अग्रभाग में इन्फेक्शन करने से तीव्र ज्वलन होती है, वहां पर तीव्र ज्वलन होती है और खुजली होने लगती है, और इससे परेशान हो जाता है, उसको खुजली होना स्टार्ट हो जाता है। यह मेल में होती है। क्लियर टू ऑल? अगर यही बात हम देखें तो कभी कभी जब यह मेल फीमेल के साथ संबंध बनाता है, एक मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर के साथ अगर संबंध बनाता है, तो संबंध बनाने के दौरान उसका जब जैसी पेनिस कांटेक्ट करता है फीमेल के भेजिना से, फीमेल के भेजिना में जाता है, तो भेजिना में जाने के बाद उसको भी इन्फेक्शन करता है। और एक्सटर्नल जेनिटलिया को, माने फीमेल के मूत्र जननम जो बाहर के ऑर्गन है, इर्द गिर्द वाले हैं, थाई के पास इर्द गिर्द वाले एरिया में यह तेजी से फैलती है ना, और वहां पर क्या करती है, तीव्र खुजली होती है, इन्फ्लामेशन कॉज करती है। इसे भी हम लोग आम भाषा में एक प्रकार के एसटीडी ही बोलते हैं, जो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में, दूसरा से तीसरा में, तीसरा से पड़ोसी में फैलते रहेगा, है ना। मतलब मेरा कहना है कि फैलने वाली डिजीज है। आप अब इसको बचने के एक ही उपाय है, सावधान रहें। जितने सावधानी बरतेंगे, जिसमें हम वहीं तक रहेगा। अब एक फीमेल में अगर सपोज दैट हुआ है और उस फीमेल को बताया जाता है कि वो दूसरे के साथ संबंध ना बनाए, अगर दूसरे के साथ संबंध बनाते तो दूसरा में भी होगा, दूसरे वाले तीसरा के संबंध बनाते तो चौथा में भी हो जाएगा। क्लियर टू ऑल? कुल मिलाकर के आप फैलेगा। एड्स जैसे ही ईस्ट से संक्रमित होने वाला भी रोग है जो फैलती है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ईस्ट जो कैंडिडा एल्बिकेंस है, ये किस ऑर्गन को डैमेज करती है, पेनिस को, तो आपका मेल में पेनिस और फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटलिया। क्लियर टू ऑल? यस। अब देखते हैं कुछ और भी है, जैसे प्रोटोजोआ, कुछ प्रोटोजोअन्स भी हैं जो कॉज करती है ना, एसटीडी रोग कॉज करती है। अगर फीमेल जैसे देखिए प्रोटोजोअन, जैसे अगर मान लीजिए हम बात करेंगे तो प्रोटोजोअन्स में अगर अटैक हुआ प्रोटोजोअन्स का मेल या फीमेल के वेजिनल ऑर्गन में, ठीक है, तो इसके अटैक से क्या होती है, फीमेल में या मेल दोनों ही कंडीशन में यूरेथ्रा या इंटरनल पार्ट से कुछ लिक्विड, चिपचिपा सा लिक्विड आउट होती है और लगातार आउट होती है। और ऐसे कंडीशन में लड़का हो या लड़की, मेल फीमेल कोई भी कंडीशन में, उन्हें ऐसा लगता है मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी लग चुकी है। ध्यान से सुनेंगे। अब इन बीमारियों को अगर छोटे मोटे लोग अगर वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के पास अब नहीं गए, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के पास न गए और जाकर के छोटा सा आदमी से पूछते हैं कि भैया देखिए एक द्रव मेरा पेनिस से, मेल अगर बोलता है कि मेरा पेनिस से द्रव निकलता है बाहर, स्रावित होता है, बार बार आता है, तो आपको छोटा मोटा अगर डॉक्टर हो, अगर वेल डॉक्टर ना हो, वेल क्वालिफाइड ना हो, तो आपको तो परेशान कर देगा। बोलेंगे कि भैया आपको कोई घातक बीमारी है, आपका स्पर्म आउट हो रही है, ध्यान से सुनेंगे, आपका स्पर्म आउट हो रही है, आपका शुक्राणु कम हो रहे हैं। अब जैसे ये मन में आपको आएगा कि मेरा शुक्राणु खत्म हो रहे हैं, मेरा स्पर्म आउट हो रहा है, लगातार हो रहा है ऐसा प्रॉब्लम, तो आप परेशान हो जाते हो। अब इन परेशानियों से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है, डॉक्टर के पास जाते हैं और पैसा लेते रहे तो जल्दी से क्लियर भी नहीं हो पाएंगे। कई लोग उसको झूठा झूठा दूसरा भी बीमारी बोल देते हैं, धात जैसे बीमारी का भी नाम दे दिया जाता है। वो बहुत रेयर केस में होता है, मैं बताऊंगा, वो भी बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, ध्यान से सुनिएगा। तो ऐसे एक्चुअल में हो गया है, प्रोटोजोआन के अटैक्स हो रही है, प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन से, उसका नाम है ट्राइकोमोनास, ध्यान से सुनेंगे, ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस,
ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस दैट इज द प्रोटोजोअन्स, एक प्रोटोजोअन है, इनके अटैक से लिक्विड सबस्टेंस रिलीज होती है। क्या करते हैं? लिक्विड सबस्टेंस रिलीज होता है फ्रॉम द वेजिना। खास करके ये फीमेल में देखने को ज्यादा मिलती है। ये जो है ट्राइकोमोनास का अटैक फीमेल में होती है, लेकिन अगर फीमेल में है और उन फीमेल से मेल अगर पॉपुलेशन करता है, पॉपुलेशन दैट मींस यौन संबंध, सेक्सुअल रिलेशन अगर बनाता है मेल, तो मेल में भी फैल जाती है। क्लियर टू ऑल? मेल में भी फैलेगा और मेल की भी इंटरनल ऑर्गन, जैसे एक्सटर्नल नहीं बातें कर रहे, एक्सटर्नल में ये करता है ना, उसके जो अंदर की वेजिनल यूरेथ्रल पाइप है, अंदर की पाइप, उसमें इन्फेक्शन करते हैं और वहां से द्रव रिलीज होता है, व्हाइट लिक्विड निकलता है। और वो व्हाइट लिक्विड एक्चुअल में ऐसे लगता है लोगों को मन में कि एक सीमेन बाहर हो रही है या स्पर्म बाहर हो रहा है या शुक्राणु बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसी भूल करने की जरूरी नहीं है, छोटा मोटा इन्फेक्शन है, डॉक्टर से मिलिए, बिल्कुल ही सबका इलाज है। क्लियर टू ऑल? बताइए कोई समस्या है? हैव एनी प्रॉब्लम? उम्मीद करते हैं किसी को डाउट यहाँ तक से नहीं होंगे। तो अभी तक समझ में यहाँ तक क्लियर हुआ। एक और चीज देखते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी इन्फेक्शन करते हैं। अभी सिर्फ हम बता रहे हैं कि एसटीडी आती जाती कैसे, एसटीडी के होने की संभावनाएं कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है नीजेरिया गोनोरी। क्या नाम है? नीजेरिया गोनोरी। ध्यान से सुनेंगे, ऑनलाइन क्लास ध्यान से सुने, सब कुछ पॉसिबिलिटीज है, आप ध्यान से पढ़िए और पूरा वीडियो को देखिए। लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों में थोड़ा सा शेयर भी कीजिए ताकि सारे लोग देखें, पढ़े, समझे। समझिए, नीजेरिया गोनोरी क्या है? नीजेरिया गोनोरी एक बैक्टीरिया है, पूरी कहानी समझेंगे। नीजेरिया गोनोरी इज द बैक्टीरिया व्हिच इन्फेक्ट द मेल एंड फीमेल यूरेथ्रा। मेल और फीमेल में खास यूरेथ्रा को डैमेज करती है, जो हमारा मूत्र नली है, मूत्र जहां से बन पा रहे हैं, यूरिन जहां पर जमा हो रही है, यूरिन ब्लैडर जो है वहां से जो बाहर निकलने के लिए पाइप लगी है पतले से, उस पाइप को इन्फेक्शन करती है और इस साधारण सा बीमारी को गोनोरिया कहते हैं। इन छोटे से बीमारी को क्या बोलते हैं? गोनोरिया। क्या सीखे? When bacteria Neisseria gonorrhoeae attacks the male or female urethra, then that disease is called gonorrhea। इसी खतरनाक बीमारी को गोनोरिया कहते हैं, है ना। गोनोरी के अगर गोनोरिया हो जाए तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि हमको कौन सा रोग हुआ है और खुजलाते भी परेशान रहेगा, अंदर इन्फेक्शन होगी, यूरेथ्रा में स्वेलिंग हो जाता है, यूटेरस में स्वेलिंग हो जाती है। अब बहुत सारे ऐसे सुनते हैं कि कोई गर्ल्स है उसको यूटेरस में इन्फेक्शन है, यूटेरस में स्वेलिंग हो चुका है। तो स्वेलिंग होने का ऐसी कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ खास कारण होते हैं, उस कारण में एक देखते हैं बैक्टीरिया नीजेरिया गोनोरी के नाम होती है। क्लियर टू ऑल? ये उन फीमेल में होते हैं ज्यादा जो गंदे सड़े बदमाश होती हैं मतलब थोड़ी सी साफ सफाई ध्यान नहीं देती है। आपका वेजिनल पार्ट्स, यूरेथ्रल जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स को ऑलवेज क्लीन करने की जरूरी है, साफ सफाई की जरूरी है ना। यूरिन त्यागे, यूरिन के बाद जो धोते नहीं है उसको क्लीन नहीं करते हैं, चाहे मेल फीमेल दोनों के कंडीशन होते हैं, जो इस पार्ट्स को ऐसे छोड़ देते हैं, कम नहाते धोते हैं, साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं, उनमें ज्यादा तेजी से बैक्टीरिया लगती है। क्लियर? समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई चीज नहीं है, हंसने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है। हमें सीखना है, हमें डिजीज से दूर रहना है, वो बीमारी हम लोग के नहीं लाना अपने आप में। एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब ऐसे फीमेल के साथ अगर कोई मेल संबंध बनाता है तो स्वाभाविक है उस मेल में भी चला जाएगा। गंदे सड़े बदमाश हमारे नहीं है, बहुत खतरनाक डिजीज है जिसे गोनोरिया कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं गोनोरिया के बारे में आपको यथासंभव याद हो चुका होगा सब कुछ। गोनोरिया डिजीज किससे होती है? बैक्टीरिया नीजेरिया गोनोरी से होती है। प्रोटोजोआ से ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस से क्या होती है? इससे जो डिजीज होते हैं वह लिक्विड का सब्सटेंस रिलीज होता है, द्रव चपचपा द्रव बाहर निकलती है। दोनों बात याद रखिएगा। तीसरी एक और देखते हैं, ईस्ट से देखें, प्रोटोजोआ से देखें, बैक्टीरिया से देखें। एक और बड़ी खूबसूरत बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिडम। बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिडम पढ़ा रहे लिखा हुआ, बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिडम। अब जब बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिडम करती है, इन्फेक्शन करती है, तो एक्सटर्नल ऑर्गन में, एक्सटर्नल ऑर्गन क्या हुआ बताइए? एक्सटर्नल ऑर्गन का मतलब होता है सेक्सुअल ऑर्गन का बाहरी पार्ट्स, एक्सटर्नल बाहर की ओर, त्वचा पर, स्किन में छोटे छोटे क्या होते हैं? ब्लिस्टर टाइप का आते हैं और तेज छाला पड़ेगा, खुजली होना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, ऐसा अक्सर हो जाता है
है ना। और ऐसे बच्चों में ज्यादा हो जाते हैं जो थोड़ा सा साफ सफाई में ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान से सुनेंगे। बैक्टीरिया ट्रैकोनिमा पैलिडम से इन्फेक्शन होती है और इसको क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और एक्सटर्नल ऑर्गन में। और इस खास बीमारी को हम लोग सिफिलिस कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सिफिलिस कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात को याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया ट्रैकोनिमा पैलिडम से सिफिलिस नामक डिजीज होती है। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सिफिलिस किससे होती है। ये 12 के क्लास काफी इंपॉर्टेंट है 12 के बच्चों के लिए। और सारे हिंदी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हमारे देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, मीडियम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सब कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताने की कोशिश करें। क्लियर टू ऑल? देखिए, तो बैक्टीरिया ट्रैकोनिमा पैलिडम से सिफिलिस होते हैं, है ना। और जब सिफिलिस हम पढ़े, गोनोरिया पढ़े, हर्पिस पढ़े, ऐसे ही एक पढ़ेंगे एड्स। कुल मिलाकर के बहुत सारे डिजीज है जो सेक्स से फैलते हैं, सेक्सुअल द्वारा ट्रांसमिट करती है। लेकिन हम लोग उसमें एड्स ही जानते थे। आज मुझे जानने का मौका मिला कि सर इसमें ट्राइकोमोनास से होने वाला गोनोरिया भी, सॉरी निजेरिया गोनोरिया से गोनोरिया भी होते हैं, सिफिलिस होते हैं। एक और यौन संचारित रोग के बारे में जानने जा रहे हैं जो और भी काफी खतरनाक है। समझिए, इनमें है सिफिलिस, सिफिलिस बता रहे थे। अब इसके बाद देखेंगे, एक है ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस। एक अब देखते हैं, पहले देखिए ईस्ट से, प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से। एक और बीमारी जो ईस्ट द्वारा होती है, सॉरी हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस द्वारा होती है। किससे होती है? वायरस से। और वायरस वाला खास याद रखिएगा, हम बता दें वायरस ऑलरेडी खतरनाक है। वायरस की मीनिंग ही पॉइजन होती है। अगर कोई बैक्टीरिया से हुआ तो एक चांस है कि बीमारी खत्म हो जाएगा, है ना। बैक्टीरिया से हुआ तो, प्रोटोजोन से हुआ तो, लेकिन अगर वायरस से होती है तो वायरस थोड़ी सी खतरनाक हो जाती है और वायरस वाला डिजीज जल्दी आसानी से क्लियर नहीं हो पाती है। अभी देखो ना भैया, कौन आया था बीमारी हम लोग को वायरस लेकर के? कोरोना। पूरा तहलका मचा के गया ना, है जबरदस्ती हर जगह देखते फैलते चला गया। नहीं हुआ तब वो वायरस से इतना लोग डर गया था कि लगा कि उसको कोरोना हो चुका है। तो जो हाँ वायरस का नाम आया, वायरस का नाम आया तो समझिए कि कहीं न कहीं हमें प्रॉब्लम ज्यादा कॉज करेगी। उसी में एक है HSV, नहीं दिख रहा है, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। ये वायरस जो है ना, जहां भी रहेगा दूसरा के कोई ना कोई नुकसान करते रहेगा और ज्यादा नुकसान करेगा। देखिए हर्पिस से होता है, इसका नाम है हर्पिस। अब इसमें क्या होते हैं, ब्लिस्टर निकलते हैं। ब्लिस्टर जानते हैं क्या? त्वचा पर इतना खुजली होगा, खुजलाते खुजलाते जॉइंट चलेगा। देखिए फिल्म रहेगा तो ऐसे खुजलाते रहेगा, है ना। क्या हुआ भैया? खुजली हुआ, पूरा पकड़ ले जाता है, छाला बन जाता है, छाले निकल आते हैं। उसी छाले को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर। तो अगर मेल और फीमेल दोनों में, किसमें होगा? मेल प्लस फीमेल, एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में फैलती है। अगर किसी एक में है तो दूसरे में हो सकती है और फास्ट फैलती है। क्लियर? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर्स वगैरह निकल आते हैं तो इसको बोलते हैं हर्पिस। इस सामान्य रोग को हर्पिस कहते हैं। क्लियर टू ऑल? बताइए हर्पिस बारे में समझ गए? क्या है हर्पिस? यदि सेक्सुअल ऑर्गन के एक्सटर्नल पार्ट्स पर तीव्र जलन और ब्लिस्टर निकलते हैं, छाले पड़ जाते हैं, तो इस सामान्य रोग को हर्पिस कहते हैं, जो हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस से होती है। पूरा नाम लिख दें HSV का, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। आप इसे यहाँ देखेंगे, S से हो गया हर्पिस, S से हो गया सिंप्लेक्स और V से क्या हो गया? वायरस। यानी हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के चलते जो रोग होता है, इस डिजीज का नाम है हर्पिस। क्लियर? आज हर्पिस के बारे में आप जाने, गोनोरिया के बारे में जाने, आप जाने सिफिलिस के बारे में जाने। ये सब जितने भी देख रहे थे उस संक्रामक रोग के तरीका देख रहे थे, सॉरी कॉजिंग एजेंट देख रहे थे किस किस हो रही है। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है एक्चुअल में फैलते कैसे हैं, हमारे शरीर में ये आते कैसे कैसे, कौन कौन इसका आने का माध्यम है, आज उनके बाद में भी हम बात करेंगे। ठीक है, पहले इसको फास्ट उतारेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे।